नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र सर श्री जी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं यहां पर आपके लिए आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूं। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ ऑफ लॉ, यानी जो किरचॉफ का नियम है उसने क्या किया, दो नियम का प्रतिपादन किया। आपका एक तो करंट नियम और एक है आपका विभव नियम। ये जो आपका धारा नियम है और एक है वोल्टेज नियम है। तो ये जो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक है, तो यहाँ पर बात कर रहे अपन किरचॉफ ऑफ लॉ। ये जो किरचॉफ का नियम है, इस किरचॉफ ने दो नियम का प्रतिपादन किया। कौन कौन से का? एक तो है अपना धारा नियम, दूसरा है वोल्टेज नियम। देखो, धारा नियम और एक वोल्टेज नियम। धारा नियम जो होता है आपका, इसे बिंदु नियम या संधि नियम या इसे KCL नियम भी कहता है, किरचॉफ करंट लॉ। ये जो वोल्टेज नियम है, इस नियम को आप लूप नियम या मैश नियम या इसे KVL नियम भी कहा जाता है। तो ये जो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने दो नियम का प्रतिपादन किया। किरचॉफ का प्रथम नियम है KCL नियम और दूसरा है वोल्टेज नियम। यहां पर बात कर रहे हैं धारा नियम। ये आपका धारा नियम है। धारा नियम किसे कहते हैं, यानी मैं बात करूंगा KCL नियम। ये जो KCL नियम है, तो देखना यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, ये आपका एक देखो, करंट फ्लो करने के लिए आपको एक बंद परिपथ बनाना पड़ता है। बंद का मतलब होता है जिसके अंदर आसानी से धारा प्रवाहित होती है। यदि अगर सर्किट ओपन होगा तो उसमें करंट प्रवाहित नहीं होती है। ये आपका एक बंद परिपथ है। इसके अंदर देखना I1 है, I2 ये आपकी आ रही है और I3, I4 और ये I5 आपकी यहाँ से जारी है। तो देखो, इसके डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? किसी बंद परिपथ में आने वाली धारा, किसी बंद परिपथ में आने वाली धारा तथा जंक्शन बिंदु से जाने वाली धारा का मान बराबर होता है, अर्थात इनका बीजगणितीय योग 0 होता है। तो आपको ये पता है, ये जो आने वाली धारा कौन कौन सी है? I1 और I2। और यहाँ से जाने वाली धारा कौन कौन सी होती है? I3, I4, I5। ये आपका नोड है, संधि बिंदु है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? किरचॉफ का धारा नियम। तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन यहाँ पर आपको मैं लिख देता हूँ। किसी बंद DC परिपथ में किसी जंक्शन बिंदु से आने वाली धारा तथा जंक्शन बिंदु से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है, वह KCL नियम कहलाता है। तो ये आपको जो डेफिनेशन है, किसी नोड बिंदु, ये आपका जंक्शन बिंदु है, किसी जंक्शन बिंदु पर आने वाली धारा और जंक्शन बिंदु से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। तो आपको याद रखना, सिग्मा I बराबर 0, यानी आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग आपका क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पर मैं आपको देखो, I1 प्लस I2 बराबर I3 I4 प्लस आपका I5। ये जो आपका जो सूत्र बनता है
उस सूत्र के माध्यम से आपको एक जो न्यूमेरिकल करना होता है, उस न्यूमेरिकल को आप इस प्रकार से करते हैं। जैसे आपका आने वाली धारा ये दोनों है और जाने वाली धारा ये 3 है, तो आने वाले और जाने वाले का जो मान बराबर होगा तो वही आपका क्या कहलाएगा, केसीएल नियम कहलाता है। यहाँ पर एक बहुत वेरी मोस्ट लाइन आती है, किरचॉफ का प्रथम नियम कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, या मैं बात करूंगा किरचॉफ का धारा नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको याद रखना, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। तो आपको ये याद रखना कि किरचॉफ का प्रथम नियम धारा नियम है, वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको यह भी याद रखना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको I1 प्लस I2 अगर दे रखा है, I3 दे रखा है, I4 भी आपका दे रखा है, तो आपको I5 ज्ञात करना है। तो आपको आने वाली और जाने वाली दोनों जो धाराएं होती है उनको ज़्यादा में से कम वाली धारा को क्या करना है, माइनस कर देना है, जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन, जैसे आपका जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन देखना यहाँ पर। ये आपका आने वाली जो भी है और जाने वाली धाराएं हैं, इसके अंदर आपको ये जंक्शन बिंदु है, ये नोड बिंदु है। इसमें देखो आने वाली I बराबर कितना है, मैं यहाँ पर I2 ये मान लीजिए I3 यहाँ से जा रही है, ये I4 और ये आपकी I5 है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये I1 का मान है आपका मान लीजिए 7 एम्पियर, I2 का मान मान लीजिए यहाँ से आपका 3 एम्पियर, और ये I3 है आपकी, जैसे मान लीजिए आपका 5 एम्पियर, और ये I4 आपका कितना है, मान लीजिए 2 एम्पियर, और I5 का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपने पढ़ा है किसी जंक्शन बिंदु पर आने वाली धारा तथा जंक्शन बिंदु से जाने वाली धारा का मान बराबर होता है, अर्थात इनका बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो आपको सूत्र क्या है, I प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। ये आपकी आने वाली कौन कौन है, I1 और I2। I1 का मान कितना है 7 एम्पियर, I2 का मान कितना है 3 एम्पियर, बराबर I3 का मान कितना है 5 एम्पियर, I4 का मान है आपका 2 एम्पियर, और I5 का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो 7 और 3 कितने होते हैं 10, बराबर 5 और 2 7 प्लस I5। मैं आपका I5 यहाँ पर ज्ञात करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस का 7 इधर लेने पर माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। तो देखो I5 का जो मान आपके सामने आया वो 3 एम्पियर है। तो आप इसको देखो जोड़ोगे तब आपका आने वाले और जाने वाले का मान बराबर होता है, 7 और 3 10 होता है। तो ये आने वाली तो कितनी है 10, और जंक्शन बिंदु से जाने वाली कितनी है, देखो 5 और 2 7 है, 7 इधर है, इधर कितना है 10 है, तो 10 में से 7 माइनस किए तो कितना बचा 3। तो देखो 5 2 7 और 3 10, तो आने वाली और जाने वाले दोनों का मान क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो ये आपका इस प्रकार से न्यूमेरिकल बनता है। इस न्यूमेरिकल को आपको उतारना है और आपको आंसर लगाना है 3 एम्पियर। नोट कर लेना इसको।
जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं, ये आपका डायग्राम है, ये प्लस ये माइनस, ये मान लीजिए मैंने आई आपका कितना दिया यहाँ पर 10 एम्पीयर दिया। कितना एम्पीयर दिया? 10 एम्पीयर दिया। तो ये 10 एम्पीयर दिया, यहाँ पर इतना है। जैसे मान लो आपका मान है इधर, आपकी करंट इधर यहाँ पर आ रही है, पाँच एम्पीयर, और इधर आपकी जा रही है 2 एम्पीयर। इसका आई का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ये आपके सामने है, इसके अंदर आपको देखो 10 एम्पीयर तो धारा दे रखी है। इस 10 एम्पीयर की जो धारा चल रही है, ये आपका आई, इसका मान ज्ञात कर रहा है कि इधर आपकी कितनी धारा जा रही है। तो आपको याद है कि 10 एम्पीयर आपका यहाँ पर चल रहा है, ये 10 एम्पीयर आपने यहाँ पर दी, तो इसके अंदर आपका 5 एम्पीयर जा रहा है। तो 5 एम्पीयर किस में आ जाएगा? आपका 5 एम्पीयर आपका इसमें आ जाएगा, और 5 एम्पीयर इधर जा रहा है। तो देख लेना मेरे प्यारे साथियों, जब 5 एम्पीयर इधर निकल चुकी है तो 5 एम्पीयर इधर चल जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। पैरेलल में आपका क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ये 5 एम्पीयर की करंट है, उसमें से भी आपका 2 एम्पीयर किधर जा रहा है? 2 एम्पीयर आपके इधर नीचे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 5 में से 2 गया तो कितना बच गया? आपका 3 बच गया। ये जो आपकी आई है उसके अंदर कितना एम्पीयर आ जाएगा? 3 एम्पीयर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 5 है, 5 में से 2 नीचे की तरफ चल गई, और इधर कितना बच गई? 5 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा? 3 एम्पीयर, और ये 3 एम्पीयर आपका आंसर है। आप ऐसे मानोगे तब भी अच्छा है, नहीं तो आपको देखो 5 एम्पीयर इधर से आ रहा है, ये 5 में से 2 एम्पीयर इधर नीचे चल गई, 3 एम्पीयर इधर आ गए। तो इधर से टोटल कितनी हो रही है? टोटल आपकी आई कितना आ रहा है? 8 एम्पीयर। ये 8 एम्पीयर इधर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया? 8 एम्पीयर आ रहा है, और 2 एम्पीयर कितना आ रहा है? इधर 2 एम्पीयर इधर आ रहा है। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? 10 एम्पीयर। तो देखो 10 एम्पीयर आने वाली और 10 एम्पीयर जाने वाली, आपका धारा का मान बराबर आया ही नहीं आया? तो इसको भी आप एक बार नोट कर लेना, उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये तो हुई है, अपनी बात हुई है केसीएल नियम, आपका किरचॉफ करंट लॉ नियम। किरचॉफ करंट लॉ नियम के बाद में आपको याद रखना है कि आपका अभी वोल्टता नियम भी है। तो वोल्टता नियम किसे कहते हैं? देखो केवीएल नियम, केवीएल नियम यानी वोल्टता नियम। वोल्टता नियम किसे कहते हैं? देखना, किसी बंद डीसी परिपथ में उत्पन्न विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? देखना, मैं यहां लिख रहा हूं, किसी बंद डीसी परिपथ में उत्पन्न विभव का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है, वह किरचॉफ का वोल्टता नियम कहलाता है। ये आपकी जो डेफिनेशन है, इसके अंदर देखो जो बीजगणितीय योग है आपका,
यानी उत्पन्न विभव का जो बीजगणितीय योग है क्या है आपका, शून्य है। तो ये आपका कौन सा नियम कहलाता है, किरचॉफ का वोल्टता नियम कहलाता है। यहाँ पर मैं बात करूँगा, जैसे आपका ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर देखना, ये मैंने आपका एक स्रोत लगाया, बैटरी लगाया, ये यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, ये आपकी फिर स्रोत लगाया और ये आपका एक रेजिस्टेंस और जोड़ा मैंने। यहाँ पर देखना, ये प्लस का सिरा, ये माइनस का सिरा, ये प्लस का सिरा, ये माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस का सिरा आ जाएगा और ये आपका माइनस का सिरा आ जाएगा और ये आपका रेजिस्टेंस क्या जुड़ रहा है, रेजिस्टेंस। और यहाँ पर आप ऊपर चल रहे हो तो इधर देखो रेजिस्टेंस जुड़ने के बाद में आपका इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका एक प्रतिरोध जुड़ेगा और ये इधर क्या जुड़ जाएगी, माइनस, और ये आपका प्लस। तो ये देखो बैटरी E1 है, ये R1 है, ये E2 है और ये R2 है, ये E3 है और ये R3 है, ये आपका E4 है और ये आपका R4 है। ये देखो एक बंद परिपथ है जिसके अंदर स्रोत लगा रखा है और बैटरी भी लगा रखी है। इसके अंदर उत्पन्न विभव का जो मान होता है, वो उत्पन्न विभव का मान जो बीजगणितीय योग होगा उसका, वो क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो सिग्मा V बराबर क्या होता है, 0। सिग्मा V बराबर क्या होगा आपका, 0, या सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। ये आपका क्या कहलाएगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम, वोल्टता का नियम कहलाता है। मैं बात करूंगा यहाँ पर किरचॉफ का वोल्टता नियम कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको ये याद रखना, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, कौन से सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत वेरी मोस्ट है ये जो सिद्धांत होते हैं। तो आपको पेपर में सिद्धांत आपको पूछा जाता है तो आप उसको गलत कर देते हो, इसलिए आपको ये याद रखना है, किरचॉफ का धारा नियम या बिंदु नियम आवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और वोल्टता नियम कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो आप इसको भी नोट कर लेना, जल्दी से जल्दी इसको उतार लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।